गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो हम लोग आ चुके हैं जिम। तो आजकल हमारे ब्लॉग की शुरुआत जिम से हो रही है। पीछे एब्डोमिनल क्रंच करते हुए मेरी दोस्त पल्लवी। आई एम सो प्राउड ऑफ हर गाइस, सीरियसली आई एम सो प्राउड ऑफ हर। शी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब। आपका फर्स्ट टाइम है जिम में? इस जिम में तो है, मतलब हाँ, गई हूँ, लेकिन यही कितने सालों बाद आप जिम आए हो आज? हाँ, दो 3 साल है ना। अब यहाँ वो उस 10K के बाद तो नहीं आए होगे ना। तो 3 सालों के बाद पल्लवी इज़ बैक टू द जिम। आज मौसम बहुत ख़राब है इसलिए हम रनिंग पे नहीं गए। तो अभी पल्लवी अपने एब्डोमिनल क्रंच के सेट्स कर रही है और बस हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं बिकॉज इट्स हर फर्स्ट डे इन द जिम। तो बस मैं इनको थोड़ा इक्विपमेंट्स वगैरह दिखा रही थी और फिर मैं भी शुरू करती हूँ और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम लोगों ने ट्रेडमिल करी है 15 मिनट्स के लिए। 215 कैलोरीज बर्न, 5.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो मन तो था मेरा 30 मिनट्स करने का, लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन 15 मिनट्स में 215 कैलोरीज, ये वाली स्पीड, गुड नंबर्स। अच्छा जिम रहा आज हमारा, है ना? अच्छा था। आज बहुत रेनी डे था इसलिए हम रनिंग पे नहीं गए, लेकिन कल भी हम जिम करेंगे। तो 2 दिन रनिंग, 2 दिन जिम, लेकिन हम करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं। हमारा डे 3 है दोस्तों। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय बाय। चलो गाइस, मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, फिर बहुत सारे काम है घर पहुंच के। तो हाँ जी दोस्तों, ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है। आज ग्रॉसरी शॉपिंग में हमने क्या शॉपिंग करी है, तो ये लेकर आई हूँ मैं ब्रूडॉग की ये विंगमैन सॉस। तो अगर सबको मालूम हो, ब्रूडॉग यूके में एक पब चेन रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पर आप बच्चों के साथ जा सकते हो। आई थिंक कुछ 7 बजे से पहले, शाम के 7 बजे से पहले। और यहाँ पर ना बड़ी सारी गेम्स, बहुत कुछ होता है बच्चों के लिए करने को। काफ़ी सारी गेम्स होती हैं। फैमिली, एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो आप। हाउएवर उनकी सॉसेस भी आती हैं, ये मुझे पता नहीं था, तो मैं उनकी सॉस लेके आई हूँ। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ब्रूडॉग इज़ वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ सौरभ्स कंपनी ऑल्सो, लाइक सौरभ जहाँ पर काम करता है। तो सौरभ लुक्स आफ्टर कपल ऑफ ब्रू डॉग्स इन यूके। एनीवे, तो यहाँ पर आ चुका है कैरी गोल्ड प्योर आयरिश बटर। तो मैंने ना वो स्प्रेड्स लाने बंद कर दिए, मैंने पहले ही बताया था अपने ब्लॉग में। तो आई ट्राई नॉट टू बाय लूपाक एंड ऑल, बिकॉज वो बटर नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बटर लाना शुरू कर दिया है। तो एक और ब्रांड है मैं यूज़ करती हूँ, वो मार्क्स एंड स्पेंसर में मिलता है। अपेरेंटली उनका बटर बहुत अच्छा है, तो कभी लाई तो दिखाऊंगी आपको। और आ चुकी हैं गमीज़ अबीर के लिए। दोस्तों आप मुझे बताना, आप अपने 11 साल के बच्चे को कौन सी गमीज़, कौन से विटामिन देते हो। प्लीज़ हो सके तो वो ऐसे ही सॉफ्टीज़ या फिर गमीज़ की फॉर्म में हो। अबीर लिक्विड्स बिल्कुल नहीं लेगा, टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ज़रूर बताना। बट अभी तो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये हमें तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है इनसे। हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, लाइक बचपन इन द सेंस जब से वो 3 साल का हुआ है तब से हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये मैं उसके कैल्शियम वाले लाई हूँ और ये मल्टीविटामिन्स लाई हूँ। तो मैं कहा चलो आपसे पूछती हूँ, आप क्या यूज़ करते हो। स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग लानी नहीं थी पर मैं ले आई, चलो कोई बात नहीं। मेरे लिए नहीं है दोस्तों, पापा और बेटे के लिए है। मैं लाई हूँ अपने लिए ये ग्रनोला, बहुत अच्छा ग्रनोला होता है। इसमें बड़े सारे फ्लेवर्स आते हैं, बायो एंड मी, आई लव इट। आपको हर सुपरमार्केट से मिल जाएगा। अभी के स्कूल में स्नैक ले जाने के लिए फ्रूट बाइट्स लाई हूँ। आज सुबह बच्चा बोल के गया था कि मुझे फ्रॉस्टीज़ खानी है, तो मैंने कहा चलो फ्रॉस्टीज़ ले आएंगे। और अपनी तबुले सैलड, क्योंकि टाइम नहीं है कुकिंग का। स्ट्रॉबेरीज और ये फोकाशिया भी अबीर के लिए लेके आई हूँ। तो चलो जी, अभी फ़िलहाल ये वाइप्स वगैरह तो जनरल चीज़ें। गाइस, जो चीज़ मैं बताना नहीं चाहती थी मैं बता देती हूँ। मैं मैगी भी लाई हूँ। मुझे ना अभी आने वाले दिनों में बड़े सारे काम हैं। मुझे पता है जब मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करती हूँ मुझे ना इंस्टेंट वाली भूख लगती है, इंस्टेंट वाली। तब मुझे थोड़ा सा चीट करना पड़ जाता है, पर मैं अपना बहुत ध्यान रखती हूँ दोस्तों, ये वो चीट के टाइम के लिए। हालांकि मैं इसको बहुत दूर रखूँगी, देखूँगी नहीं। एनीवे, अभी फ़िलहाल इन सबको संभालते हैं। तो जिम से वापस आ गए हैं, मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। सॉरी गाइस, थोड़ा कप थोड़ा गंदा है, आई एम सॉरी। कप को सबने इग्नोर कर देना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया अपना ग्रनोला। घर में आई तो देखा दही है ही नहीं, तो मैं खाली ग्रनोला खा रही हूँ अभी तो कॉफ़ी के साथ। और इसके अंदर बहुत सारे नट्स हैं और बादामों से भरा हुआ है, सीरियसली। चलो ये खाते हैं। तो कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ। पता है मैं ग्रनोला को मैं एज ए स्नैक भी खाती हूँ। जैसे चाय के साथ भुजिया खाते हो ना,
तो मैं गरनोला खाती हूँ। तो बेसिकली मैं वही कर रही हूँ आज, मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग गरनोला खाते हुए कॉफ़ी के साथ ब्रेक कर रही हूँ। जी दोस्तों, मैंने शावर वावर ले लिया था, घर जाके तैयार हो गई थी मैं। तैयार क्या मतलब, बस ब्लॉग एडिट करा है और खाना पैक करा है बीर के लिए। तो अभी सूरी स्कूल से आ चुके हैं। हेलो बीरी, बहुत टायर्ड है अभी। अभी हम जा रहे हैं घर, फिर घर में हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे हॉकी के लिए। और मैं अबीर के लिए देखो कितने अच्छे राइस और चिकन लाई हूँ, लेकिन अबीर बताएगा। अबीर बताओ मम्मी ने क्या करा है? Didn't bring the spoon, fork, knife, anything. Knife you don't need, like anything. स्पून और फोक कुछ नहीं लेकर आई हूँ मैं। तो हम घर जा रहे हैं, घर जाके अबीर से बातें करते हैं, ठीक है? क्योंकि आज अबीर का था ऑडिशन, द लायन किंग। तो अबीर के यहाँ पे नई वाटर बॉटल आ गई है। और अबीर कल आप मैथ्स का होमवर्क कर रहे थे, आपने ये वाला पेज करा ही नहीं है, ये अभी आकर कंप्लीट करना है। तो ये है अबीर की नई वाटर बॉटल, ओवाला फ्री सिप ओवाला। So in this bottle, you press this button. Oh, you open this, press this button, and either you can sip it with your straw. If I go this, I sip it with a straw, or you can just go this and just take it out. पानी पीना है ना, तो स्ट्रॉ है अंदर। It has straw. Okay. It has this. So it's a. और ये भी भारी है थोड़ी सी। No, it isn't. स्टैनली से तो बहुत अच्छी है। It's very good. गाइस पहले हमने स्टैनली ऑर्डर करी थी, तो ये स्क्रीन पे आ रही है आपकी स्टैनली। बहुत ही अच्छी बॉटल नहीं है स्कूल ले जाने के लिए, तो स्पेशली उससे पहले हम ये वाली बॉटल यूज़ करते थे। इससे पहले हम ये एयर अप यूज़ करते थे। एयर अप बहुत अच्छी बॉटल है, मैं तो अभी भी एयर अप के ही फेवर में हूँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हो वाटर बॉटल्स कम से कम 1000 वाटर बॉटल्स खरीद चुके होंगे हम अभी तक। Yeah, and this is the one you can just use. इस अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुई ना, तो इसके बाद तो भैया एयर अप ही आएगी। My friend has the same color. पता सब इतने चालू हैं ये सारे, इन सब ने लिए स्कूल में। तो एक लेता है फिर अनेक लेते हैं, तो हमें भी लेनी पड़ी फिर। तो हम लोग हॉकी क्लब के लिए आ चुके हैं, सामने खेल रहे हैं सारे बच्चे। और दोस्तों इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बारिश के मतलब थंडर स्टॉर्म आया हुआ है, लेकिन गेम नहीं रुक रही, सब लोग खेल रहे हैं। मैं तो गाड़ी में बैठी हूँ, लेकिन बाहर बारिश है। मानना पड़ेगा भाई, यहाँ पर चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे जो मर्जी हो। आई कैन सी अबीर, इन्होंने अपनी हुड्डी उतार दी है। भाई हैट्स ऑफ है। सॉरी मेरे चेहरे पे ना ये बाहर बारिश हो रही है ना, ओ डियर। हाँ अब थोड़ा ठीक है। तो ऐसे नहीं ठीक, ऐसे कैसे ठीक, ऐसे भी ठीक नहीं है। वो एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है, तो सारे विंडोज़ के ऊपर पानी है, तो पानी का रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पे आ रहा है। एनीवे दोस्तों, हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ है। मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन उस पार मैं हैरान हूँ देखकर। इतनी तेज़ बारिश है ना, इतनी तेज़ बारिश। ये देखो आप, कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको। लाल लाल, आपको एक लाल रंग नज़र आ रहा होगा, वो बच्चे हैं सारे, उन्होंने अपनी हाई विजिबल जैकेट्स पहनी हुई हैं, और बारिश इतनी तेज़ है। आई एम श्योर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में होता होगा, किसी भी गेम का मैच ना कैंसिल होते हुए नहीं देखा, चाहे वो रग्बी हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्योंकि स्नो तो यहाँ पे इतनी होती नहीं है भाई, इतनी तेज। अब बारिश की आवाज़ सुनो, फिर मेरी गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है। अभी देखना जब आएगा, मेरा दिल तो कर रहा है मैं जाऊं बेचारे पे, बेचारे को कंबल में लपेट के ले आऊं। हिम्मत है भाई, हिम्मत है। कहाँ से लाते हैं बच्चे इतनी हिम्मत? ये पूरे नेटेड एरिया में खेल रहे हैं वो। वेल डन। ऐसे आप टफ बनते हो, है ना, ऐसे बनते हो। सॉरी मेरा चेहरा ऐसे आ रहा है, मैंने कहा ना वो शेडो आ रही है पानी की सारी। अब वाइपर चलाती हूँ तो देखो, वाइपर चलाती हूँ ठीक हो जाता है सब कुछ। अब वो हाँ अब ठीक है थोड़ा। चलो दोस्तों, पता मैंने सोचा था ये जितनी देर हॉकी खेलेगा मैं अपने काम करूँगी, पता मुझसे काम हो ही नहीं पा रहा है, मेरा ध्यान ही उसकी तरफ है। पूरा गीला होकर आएगा पूरा।
बस बीमार ना हो यार। सो दोस्तों अभी सूर्य इज हियर। भाई पूरा भीगा पड़ा है, घर चलते हैं अभी। 6 goals. Well 6 done. goals. Well done. 2 hat-tricks. बारिश नहीं थी भैया, बारिश नहीं थी, तूफान था, तूफान, थंडरस्टॉर्म। सॉरी गाइस, हमारी थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, वो मैंने बताया ना, पानी का रिफ्लेक्शन है। एनीवे घर चलते हैं अभी, ठीक है भाई, पूरा ही भीगा हुआ है। चलो वालों को इग्नोर कीजिए। तो अबीर को खाना था पिज्ज़ा, तो मैं सोचा घर जाके ऑर्डर करेंगे। बट अभी तुम्हारे घर के जितने भी फूड ऑर्डर्स होते हैं वो सब सौरभ करता है, उसके पास ही ऐप है, मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, बनाई मुझे वो संभलती हैं चीज़ें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स, हमारे घर के बहुत पास है, वहाँ से जाएंगे, थोड़ा सा मील उठाते हैं अबीर के लिए, क्योंकि अपेरेंटली ही डजंट वांट टू ईट होम फूड टुनाइट। नो प्रॉब्लम, इसको वैसे पिज़्ज़ा खाना था लेकिन अब वो तो ऑर्डर हो नहीं सकता, तो हम जाके फटाफट से मैकडॉनल्ड्स ले आते हैं। तो आज रात को हम डिनर में खा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स। कभी कभी दोस्तों चलता है, लड़के ने 6 गोल्स करे हैं, तो थोड़ा सा इसका मुझे भी सुनना पड़ेगा ना, बारिश में वो भी तो खुश कितना है। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने बेड पे। पहले अबीर यहीं पे सो रहा था, फिर ही डिसाइडेड टू स्लीप इन हिज रूम, अपने पिलोज यहीं छोड़ गया है। तो कोई बात नहीं, उसको अपने कमरे में सोना है, उसको ना आदत होगी अपने रूम की। तो कल रात को मुझे कह रहा था कि मैं सो नहीं पाया हूँ, तो मुझे ना अपने रूम में सोना है। हालांकि मैं उसके पिलोज और उसके डूवेज ले आई थी, बिकॉज वो उसको आदत है ना अपने पिलोज की और अपने डूवे की। बट अपने डूवे भी ले गया, अपना एक पिलो भी ले गया, तो कह रहा है कि मैं अपने कमरे में सोऊंगा। मैं कहता सो जा, कोई बात नहीं। बस यार थक गए यार आज, मैं तो क्या ही थकूंगी, लेकिन अबीर तो भैया आज सच में यार, मैंने सारे बच्चों को खेलते हुए देखा ना, मैं शूट तो नहीं कर सकती थी ऑब्वियसली, लेकिन सीरियसली वेल डन, वेल डन। ऐसा ही होना चाहिए, बताया ऐसे ही होना चाहिए। मुझे आज भी याद है इंडिया में जब बारिशें होती थी, कुछ हो जाता था, हमें कहते बाहर खेलने नहीं जाना, बारिश है, गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा। ज़्यादा बारिश हो रही थी, स्कूल बंद हो जाते थे। सीरियसली। एनीवे दोस्तों, आज थोड़ा बॉडी एक भी हो रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वर्कआउट शुरू करा है, तो बॉडी एक तो हो गई। तो बस ऐसे हंसते खेलते ज़िंदगी कट रही है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम मिसिंग सौरभ अ लॉट, स्पेशली वो जब ये वीक के ट्रिप पे जाता है, तो मैं बहुत मिस करती हूँ उसको। मुझे लगता है छोटी फैमिलीज़ की ना ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि एक बंदा भी घर से चला जाता है तो घर खाली हो जाता है। अब जैसे अभी सो गया था, तो फिर मैं नीचे अपना काम कर रही थी, किचन विचन बाइंड अप कर रही थी, लॉन्ड्री कर रही थी, तो मैं अकेले लगी हुई थी, कोई बात करने वाला नहीं था। फिर मैं यूट्यूब चला लिया, कुछ और कर लिया, बस ये सब करके आई वाज लाइक यार बड़ा बोरिंग सा हो रहा है। और फिर मैंने अपने को खुद ही समझाया, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट टू थिंक कि यार हम मिस कर रहे हैं, हालांकि मैं कर रही हूँ मिस, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत पॉजिटिव रहने की भी कोशिश करती हूँ। आई थिंक हर चीज़ में ही आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू स्टे पॉजिटिव। मुझे आज भी याद है जब हम नए यूके में आए थे, स्पेशली जब मैं आई थी नई यूके में, क्योंकि दुबई में तो ऐसा था कि दुबई में तो ये था कि सभी बाहर से आए हुए थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल सब अपना घर छोड़कर आए हुए थे, और घर इतना दूर नहीं था, इट वॉज होम अवे फ्रॉम होम। और बीइंग अ कैबिन क्रू आप कभी भी घर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो वहाँ इतना पता नहीं लगता था, और कोई कभी किसी ने पूछा भी नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई ना, तो जो हमारे साथ हमारे दूसरे फ्रेंड्स होते थे, इंडियन फ्रेंड्स, वो भी कई बार पूछते यार तुम इंडिया मिस नहीं करते हो, तुम्हें घर की याद नहीं आती है। जैसे वो कई लोग ना 6 महीने बाद ही इंडिया चले जाते थे छुट्टियां लेके, क्योंकि तब किसी के भी बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो हम सभी कपल वाली लाइफ जी रहे थे। लेकिन हम तो तब भी वी ट्राइड टू स्टे पॉजिटिव कि नहीं यार, क्योंकि देखो हमें पता था हमने कभी वापस जाना ही नहीं है, ठीक है, हमने अपनी ज़िंदगी यहीं पर बनानी है, यहीं पर रहना है। बिकॉज जो पीछे बैठे हैं हम उनके लिए यहाँ पर आए थे, तो ऑब्वियसली यार हमें अपने फैमिलीज़ को सपोर्ट करना था। तो तब भी घर की तो बहुत याद आती थी, ऑब्वियसली आती थी, क्यों नहीं आती थी, अपनी कंट्री की याद आती थी। लेकिन वो होता है ना कि आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये कहना बड़ा आसान है कि अरे यार तुम लोग तो बाहर रहते हो, बट बाहर रहकर ज़िंदगी जीना और पॉजिटिव वे में जीना मुश्किल है दोस्तों। लेकिन अब तो खैर मुझे तो खैर आदत ही हो गई है, मेरा तो अब यही घर है, टू बी ऑनेस्ट। बट सौरभ इज़ वेरी सपोर्टिव, सौरभ बहुत सपोर्टिव है।
तो ये रोना पता नहीं क्यों आ जाता है, आंखों में आंसू पता नहीं क्यों आ जाते हैं, मिस कर रही हूँ मैं। पर नहीं, मैं और भी चीज़ें साथ में सोच रही हूँ, मुझे अपना काम करना है, मेरे को अपने काम का टाइम नहीं मिल रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली यार, हम मॉर्निंग में उठते हैं सुबह 6 बजे दिन शुरू होता है, मैं बच्चे को छोड़कर आती हूँ, घर भर संभालती हूँ, फिर मैं अपने वर्कआउट के लिए चली जाती हूँ। वर्कआउट में ना करते यार 2 घंटे निकल ही जाते हैं। वहाँ से आती हूँ, शावर वगैरह लेती हूँ, व्लॉग एडिट करती हूँ, इतनी देर में बच्चे को स्कूल से लाने का टाइम हो जाता है। क्योंकि अभी ये वाले वीक में ही 2 दिन उसके क्लब्स नहीं थे, क्योंकि कुछ था प्रॉब्लम, तो वो लोग क्लब नहीं कर रहे थे स्कूल वाले, इसलिए मुझे इसे जल्दी पिक करना पड़ रहा था। सो वंस ही इज़ एट होम, क्योंकि एक तो बड़ा भी हो रहा है, दूसरा घर आता है, तो अब अगर उसमें मैं अपने काम करती रहूँ और उसकी तरफ ध्यान ना दूँ, दैट इज़ नॉट गुड। तो बस फिर हम बातें बातें करते हैं, साथ में मिलकर कोई ना कोई काम करते हैं, होमवर्क करना होता है, मैं उसका डिनर प्रिपेयर करती हूँ। तो आज तो खैर वो भी नहीं करा, क्योंकि आज बहुत ही लेट हो गया था। आज तो हमें घर आते आते 8:30 हो गए थे। हम लोग घर आए थे स्कूल से कुछ 4 बजे, 4 सवा 4 बजे आए थे हम। फिर हमने घर आकर थोड़ा रेस्ट करा, उसने रेस्ट करा, मैंने अपने बाकी काम करे, उसकी कल की तैयारी करी। फिर हम 4:15 बजे चले भी गए थे, बस 1 घंटे के लिए आए थे घर पे। तो बस 5:15 बजे चले गए, 6 बजे क्योंकि क्लास शुरू हो जानी थी। फिर वो क्लास शुरू हुई, फिर तो आपको पता ही है। तो अभी तो खैर वो सोने चला गया है, और बस सो जाए आराम से, अपनी नींद पूरी कर ले, टांगों में बहुत दर्द था बेचारे के। और कल सौरभ सूर्य आए, घर थोड़ा भरा भरा सा लगे, बट वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, वी शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। क्योंकि मुझे लगता है कभी उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए जो चीज़ नहीं हो सकती। जो चीज़ आपके पास है, जो प्रेजेंट है, आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए, और जो चीज़ें आपके पास हैं, आपको उनको साथ में लेकर चलना चाहिए। बस यही मैं करती हूँ, और बस कल आ जाएगा, कल की एक दिन की बात है। मुझे लग रहा है मैं ना ये बात ना आपको बताने के लिए नहीं कर रही हूँ, अपने आप को समझाने के लिए ज़्यादा कर रही हूँ, है ना? है ना? ऑनेस्टली, ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा था एक्चुअली यूट्यूब पे कि हाउ डू यू मैनेज, आप सौरभ के बिना कैसे मैनेज कर लेते हो, तो बस ऐसे मैनेज कर लेते हैं। मैं अपना दिल लगा कर रखती हूँ, अबीर का दिल लगा कर रखती हूँ। अबीर के पास चीज़ें इतनी सारी होती हैं कि उसके पास टाइम ही नहीं है बेचारे के पास। तो बस ज़िंदगी ऐसे प्यार मोहब्बत के साथ कट जाती है, और आगे बढ़ती रहती है। हम आपसे मिलेंगे अब कल, और कल की वीडियो में मिलते हैं सौरभ सूरी से। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना।